नमस्कार अच्छा। जय हिंद साथियों। अभी हम आ गए नरकटियागंज का शिकारपुर पंचायत है। शिकारपुर पंचायत के मुखिया जी हमारे पास बैठे हैं। कल के डेट में कुछ वहाँ के आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वहाँ पे बहुत सारा त्रुटियां देखे ग्रामवासियों के, जो भी लाभुक को लाभ दिया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा, उसमें बहुत सारा कोताही बरती जा रही थी। इन्होंने आवाज उठाए और आगे तक भी कंप्लेन किए। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राहुल जायसवाल, मुखिया शिकारपुर। अच्छा, कल के डेट में जो इस पे बहुत सारा चर्चा हुआ है, आप एप्लीकेशन भी दिए धरना प्रदर्शन के लिए भी, तो इस पे क्या? पूर्व पूर्व से हम लोग कई तरह की शिकायत दर्ज कराए थे। हमने जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखकर अवगत कराया था कि हमारे यहाँ अनियमितता है। उनके द्वारा अमित सहले सब जिस सीडीपीओ थे उनके द्वारा जांच भी कराई गई थी, लेकिन क्या वजह है कि आंगनबाड़ी में सुधार नहीं हो रहा है। मैंने कल कई वार्ड सदस्यों के साथ अपने डीके शिकारपुर गाँव के 4 वार्डों का निरीक्षण किया, जिसमें केंद्र संख्या 69, 71 और 213 और 216 4 केंद्रों का मैंने निरीक्षण किया। 8 बजे सभी 4 केंद्र बंद पाए गए हैं, जिसको लेकर मैंने कल स्थानीय पदाधिकारियों को, यहाँ सीडीपीओ मैम, बीडीओ सर और एसडीएम सर के यहाँ आवेदन दिया है कि सर इसकी जांच की जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। मैंने ही नहीं, हमारे सम्मानित सभी वार्ड सदस्यों ने भी एक आवेदन दिया है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है। कोई भी कार्यक्रम होता है सरकार का, उसकी सूचना स्थानीय वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत को नहीं दी जाती। यह सब्जी का दुकान इन्होंने बना दिया है कि आज यहाँ खोलना है, कल वहां खोलना है, परसों वहां खोलना है। ना इनके द्वारा समय का निर्धारित है और ना ही किसी भी तरह की इनकी धरातल तक इनकी योजना दिखती है कि किन लोगों को लाभ दे रहा है। पूरी तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है और हमारी सीडीपीओ मैम का इनको संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से इतना कुछ हो रहा है। जैसे कि कुछ पूर्व में 2-3 महीना पहले से एक लेट सेशन चलता था, टीएचआर का वितरण होता था। उसमें जैसे कि फरवरी माह का मार्च में वितरण हुआ, मार्च वाला मतलब कि लास्ट में ले जाकर के वितरण हुआ। एक टीएचआर का वितरण 15 तारीख के डेट में हुआ है, 15 मार्च को। मार्च वाला 30 मार्च को हुआ है, जो कि बहुत कम ही केंद्र ऐसा है जो कि मतलब कि सिर्फ पेपर में उसको मिली जुली किया गया है। उस पे क्या कहिए? देखिए, मैं पहले ही आपको बोला कि हमारे किसी भी प्रकार की सूचना पिछले आज 5 वर्ष हम लोग तो होने जा रहे हैं, इनके द्वारा आज तक पिछले 5 वर्षों में किसी भी कार्यक्रम की सूचना, चाहे वितरण हो या कोई भी आंगनबाड़ी पर इस तरह की बात हो, उसकी सूचना हमको, हमारे ना सम्मानित वार्ड सदस्य को या मुझे नहीं दी जाती है। पूरी तरह कागजी खाना पूर्ति हो रही है और ग्रामीणों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है और हमारे सम्मानित ग्रामवासी भी इसको लेकर काफी आक्रोशित है। मैंने कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में ग्रामीण आपको अनुमंडल मुख्यालय में दिखेंगे। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक संजय पांडे जी हैं, उनके द्वारा वो स्टेज पर कुछ कहा गया था। मैंने आपको बताया है कि पिछले दिनों बीडीसी के बैठक में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, पंचायत जनप्रतिनिधि और नरकटिया प्रखंड के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। स्पष्ट शब्दों में माननीय विधायक नरकटियन के द्वारा जो सीडीपीओ ऑफिस के जो वहाँ प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनको स्पष्ट शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्व के माननीय लेन देन करते थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों के समझ विधायक जी ने इस बात को रखा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन धरातल तक मुझे सुधार दिखना चाहिए जन वितरण प्रणाली में और आंगनबाड़ी केंद्रों में, और उनके भी आदेश को, उनके भी दिशा निर्देश को इनके द्वारा खुलेआम धज्जी उड़ाया जा रहा है। हम लोग अभी माननीय विधायक जी यहाँ नहीं है, जैसे नरकटियागंज में आते हैं हम अपने सम्मानित वार्ड सदस्य और ग्रामवासियों से मंडल बना के विधायक जी को भी अवगत कराएंगे कि ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब यहाँ से हटवाया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत बढ़िया। कई वर्षों से हम लोग ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं और जनता ने हम लोग को मौका दिया है काम करने के लिए, और यह आंगनबाड़ी का जो भ्रष्टाचार है यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इससे बार बार कंप्लेन करने के बाद हम लोग पिछले दिनों बीडीसी के बैठक में हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे, हमारे माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे। उनके समक्ष हम लोगों ने प्रमुखता से इस बात को रखा था कि सर आंगनबाड़ी में व्यापक भ्रष्टाचार है नरकटियागंज प्रखंड में। तो विधायक जी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि सुधार किया जाए। उसके बाद भी सुधार नहीं होता देख मैंने यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी सीडीपीओ मैम से मिलकर इस बात को रखा था कि मैम हमारे यहाँ कई आंगनबाड़ी केंद्र जो पोषण क्षेत्र से बाहर चलते हैं उसको पोषण क्षेत्र में भेजा जाए। छोटे छोटे बच्चे को बाहर जाना पड़ता है जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैम ने मुझे आश्वस्त किया था कि मुखिया जी मैं जांच करवा कर इसको करती हूँ, लेकिन
बार बार बोलने के बाद भी जांच नहीं किया जा रहा था। तो परसों मैं इनसे मिलकर, जो हमारी सुपरवाइजर है बिल्लू जी, उन्होंने उनसे मिलकर कहा था कि मैम आज मैं आखिरी बार आपके विभाग में आया हूँ, कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि आपका संरक्षण इनको प्राप्त है, तब जाके इतना बड़ा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में हो रहा है। तो मैं आखिरी बार आया हूँ और इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद मैं जनता के साथ अनुमंडल मुख्यालय पर धरना देने जा रहा हूँ। तो इनके द्वारा कल हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका थी दोनों, उनको बुलाया गया हमारे पंचायत कार्यालय में और जनता के समक्ष जो बातें थी कि भवन का जगह नहीं मिल रहा है, और वहां कई ग्रामीणों ने कहा कि मेरा भवन ले लिया जाए, मैं किराया तक नहीं लूंगा। इनके सामने इस तरह की बात रखी गई, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। इसी क्रम में मैंने आज कई आंगनबाड़ी केंद्रों का 8 बजे निरीक्षण किया, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए हैं और ग्रामीण काफी इससे मैंने दुखी है कि भाई सारा सिस्टम में विद्यालय चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो आखिर कौन लोग इनको संरक्षण दे रहा है कि आंगनबाड़ी प्राय बंद रहता है। हमारे सभी सम्मानित वार्ड सदस्य आए हैं, पिछले 4 वर्षों में 5 वर्षों में किसी भी बैठक में THR का वितरण हो या कोई भी चीज हो, आप चल के देखिए, लगता नहीं है कि आंगनबाड़ी का कोई माई बाप है, सब भगवान भरोसे है। यह स्थिति है। लगातार कुछ दिनों से आपके पंचायत में इस तरह का जो मामला आ रहा है, इसको लेकर आपने आज गुरुवार के दिन आपने ज्ञापन दिया है। मैम से मुलाकात हुआ है या नहीं, क्या बताया गया? आज हम लोग एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैम कहीं संरक्षण है, कितना कुछ हो रहा है। मैम अभी हाल में किसान ID फार्मर ID के लिए गई थी, सभी लोग ड्रेस में आते हैं, लेकिन आप आइए, प्राय हम हमको आमंत्रित करते हैं कि आइए देखिए, लगेगा नहीं। सब्जी का दुकान है हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र, आज यहाँ छान लिए, कल वहाँ छान लिए, मन किया तो आधा घंटा चलाए, मन कराए तो 1 घंटा चलाए। यह स्थिति हमारे यहाँ। आप चलिए हमारे सम्मानित ग्रामवासियों से पूछिए कि क्या स्थिति है यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों की, वह बताएंगे हमारे सम्मानित ग्रामवासी। कुछ वार्ड सदस्यों की भी समस्या है, इनसे भी हम बात कर। वार्ड सदस्य हैं, आज तक मैंने 4 साल 5 साल के अंदर में आज तक किसी भी चीज़ का हमको जानकारी नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि सचिव भी बनाया गया आंगनबाड़ी के चलते, तो ट्यूब चोरी से बनाया गया, और बच्चा सबको पोषाहार भी मिलता है तो सही सलाहत नहीं मिल पाता। इसको लेकर आप लोग लिखित आवेदन भी दिए थे, क्या हुआ? आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन सा वार्ड है आपका? 1 नंबर वार्ड है। नाम क्या हुआ? पुनीत कुमार मेरा नाम हुआ। आज आप CDPO कार्यालय में आए हुए हैं, क्या मामला क्या है? मामला यही है सर, पिछले कई वर्षों से हम लोग मैंने वार्ड सदस्य हैं, आज तक हम लोगों का किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता, नहीं सूचना दिया जाता। किसी भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग का सहभागिता नहीं है। और वार्ड से बाहर हम लोग का सेंटर चलता है, जिसमें बच्चों को जानने में काफ़ी परेशानी होता है। आपके मुखिया जी के द्वारा लगातार इस तरह का जो मामला है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, लगातार आवाज़ भी उठाया जा रहा है। आप लोग पूरे वार्ड सदस्य साथ में आए हुए हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? इसके लिए तो हम मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछले जितने भी मुखिया हुए इस तरह का काम नहीं किए थे, लेकिन आज राहुल जायसवाल को ग्रामीण ने चुना है तो बहुत अच्छा काम किया है। इनके देख रेख में अच्छा पंचायत चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से फिर दोबारा मुखिया ये बने। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजेश सनी है, वार्ड नंबर 6 का मैं वार्ड सदस्य हूँ। मामले को लेकर आप SDM साहब से आप लोग आज मिल रहे हैं। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत राज शिकारपुर के नरकटियान प्रखंड के पिछले कई दिनों से ग्राम सभा में और कार्यकारिणी में हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य और यहाँ की जनता आंगनबाड़ी केंद्र की समस्या को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसको लेकर मैंने पिछले दिनों BDC की बैठक में भी इस बात को प्रमुखता से रखा था कि सर आंगनबाड़ी की स्थिति बहुत खराब है, इसकी जांच की जाए। हाल के दिनों में मैंने यहाँ के CDPO और हमारे ग्राम के पंचायत के जो सुपरवाइजर है, इन सभी लोगों को मैंने अवगत कराया था कि आप सुधार कीजिए, नहीं तो हम जनता के साथ सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। कल सुपरवाइजर के द्वारा जाँच किया गया है, कई आंगनबाड़ी केंद्र प्रायः बंद रहते हैं। कई आंगनबाड़ी केंद्र अपने जो उनका पोषण क्षेत्र है उससे बाहर अपने निवास स्थान पर चलाते हैं और किराया भी वसूली करते हैं, और आप वहाँ के लाभार्थियों के साथ धोखा दे रहे हैं। जो भी उचित उनका जो सरकार के द्वारा गरीबों को मुहैया कराई जाती है उसका लाभ उनको नहीं दिया जाता है। साथ ही हमारे जो कमेटी है, हमारे वार्ड सदस्य सम्मानित अध्यक्ष होते हैं, पिछले 5 वर्षों में ना ही इनको किसी बैठक में बुलाया जाता है, ना ही किसी कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है। मुझे भी, मैं ग्राम पंचायत का मुखिया हूं, मुझे भी किसी तरह की सूचना इनके द्वारा नहीं दी जाती है। तो मैं आज अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर
अपने सभी समस्याओं से हम सभी सम्मानित हमारे वार्ड सदस्य हैं, हम लोग मिलकर उनको अवगत कराने आए हैं कि सर इन पर अंकुश लगाइए, नहीं तो हम जनता के साथ सोमवार से सड़क पर उतर के आंदोलन करने जा रहे हैं और दिखा देंगे भ्रष्टाचारियों को, किसी हालत में सबक सिखाएंगे और वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल तक आना होगा। देखते हैं कौन बचाता है। अपना परिचय दे दीजिए। राहुल जायसवाल, मुखिया शिकारपुर पंचायत, सह प्रवक्ता मुखिया संघ नरकटियागंज। धन्यवाद। समस्याओं के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब मिले हैं, सर के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, पंचायत की कुछ समस्याओं नहीं, आंगनबाड़ी से संबंधित समस्याओं से हम लोगों ने मिला है और सर का हमेशा हम लोग को सहयोग मिलता है और बड़ी उम्मीद है सर से कि इसमें भी हम लोग का इनका सहयोग मिलेगा। सर ने हम लोगों को आश्वस्त किया है, सभी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य सभी लोग, कि CDPO मैम से इनकी बात हुई है और इन्होंने उनको कहा है कि जो भी आंगनबाड़ी से संबंधित समस्या है आप सोमवार को वहाँ उपस्थित रह के खुद एक एक समस्याओं का समाधान कराइए। इसके लिए हम सर को धन्यवाद देते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र में जो सभी क्षेत्रों में बेहतर कर रहे हैं, हम आंगनबाड़ी में भी सुधार देखेंगे।